आज हम राजस्थान की सभ्यताओं के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उन सभ्यताओं में से ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लग जाता है तो लाइक कर देना। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय श्रेय किसे जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है, हमने पूछा गया है कि सर्वप्रथम 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो हमारे ऑप्शन है S.C. कोलाइल, C.S. हैकट, सेटन कार और ए कनिंगम। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा S.C.L. कोलाइल। सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थल से कौन से स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? कौन से पूरा पाषाणकालीन उपकरण है वो उपलब्ध हुए हैं? बागोर, आड़, कालीबंगा और भानगढ़ बागोर। इनमें से कौन सा आंसर है जो सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि पूरा पाषाणकालीन जो उपकरण है वो हमें भानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भानगढ़ कहाँ पे? अलवर में। अगला क्वेश्चन है बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान जो है मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। कौन से काल से संबंधित थे? कौन से बागोर और तिलवाड़ा दोनों स्थान कौन से काल से संबंधित है? काल पूछा गया है इनका। इन कालों को भी एक बार ध्यान से समझ लेना। मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा जिसमें सारे कालों के लिए जो जो स्थल कौन से काल में आते हैं वो आपको मिल जाएंगे वहां पर है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो पूछा गया है बागोर तिलवाड़ा कौन से काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, पूर्व हड़प्पा काल से या निम्न पूरा काल से, पूरा पाषाण काल से। तो इसमें जो आंसर सही जाएगा कि बागोर और तिलवाड़ा दो स्थल हैं, ये दोनों ही मध्य पाषाण काल हैं, वहां से संबंध रखते हैं, मध्य पाषाण काल से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? कौन सी युग की? प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? चित्रशाला के बारे में पूछा गया है कि प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दर, दूसरा सौंती, विराटनगर और बरौर। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा विराटनगर, जिसे बेराट भी कहते हैं अभी, क्योंकि यहाँ से पाषाण यानी पत्थर पे उत्कीर्ण चित्र हमें बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रयुगीन स्थल है झाड़ुल वो कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन कर पूछ लिए जाते हैं कि कोई से भी स्थान का के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि झाड़ुल है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में, नागौर में, उदयपुर में और जालोर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका आंसर हो जाएगा कि उदयपुर है। झाड़ुल वो कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है? तो ये ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। गणेश्वर, गणेश्वर है, एलाना, चितवाड़ी और सुनारी। तो कौन सा नहीं है? ये सुनारी जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है झाड़ोल उदयपुर में स्थित है, कोरड़ा जो नागौर में स्थित है और साबनिया जो बीकानेर में स्थित है। इनमें क्या समानता है? यानी ये तीनों स्थल है झाड़ोल जो उदयपुर में, कोरड़ा नागौर में, साबनिया बीकानेर में। इन तीनों स्थलों में क्या 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 समानता आपस में? तो ये पहला ऑप्शन ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र है, पूरा पाषाण युग के केंद्र है, लघु पाषाण उपकरण इनसे मिले हैं और दूसरे चौथा ऑप्शन है ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। तो इनमें जो समानता हमें देखने को मिलती है वो क्या मिलती है? इनमें ताम्र उपकरणों के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? झाड़ोल से, कुराड़ा से और साबनिया से। तीनों में ताम्र उपकरणों के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ताम्रयुगीन सभ्यता के हारपून प्राप्त हुए हैं? यानी किस ताम्रयुगीन सभ्यता से हारपून प्राप्त हुए हैं? तो उस सभ्यता का नाम बताना है जहाँ से आप हारपून प्राप्त हुए हैं। कुराड़ा, मला है, किराड़ौत और कोल माहौली। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा मला है। मला है वो ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा जहाँ से हारपून प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसमें डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। यानी नदी का नाम पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं। जब कालीबंगा की शुरुआत होती है तो ये घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता जा सकता है। यानी सर्वप्रथम कालीबंगा को प्रकाश में किसने कौन लेके आया था, उनका नाम हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन बीबी लाल,
बीके थापर और एमडी खर्रे और अमलानंद घोष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अमलानंद घोष। इन्होंने 1952 में इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया था। 1952 में इन्होंने प्रकाश में लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो किसने की? अमलानंद घोष ने। वर्ष का पूछा है, कौन से वर्ष में राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? वो था ए ऑप्शन 1952, बी ऑप्शन 1953, 1954 और 1955। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कि अमलानंद घोष ने जो पुनः खोज की थी वो किसने वर्ष कर थी? वो 1952 में उन्होंने खोज की थी कालीबंगा सभ्यता स्थल की। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं स्तरों के ऊपर। अगर पेपर थोड़ा सा टिपिकल बनाना है हल्का सा, तो वो इसके लिए स्तर पूछे जाते हैं। कौन सी सभ्यता के कितने स्तरों में उत्खनन इसका किया गया था? तो कालीबंगा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। तो कालीबंगा में उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो 1 स्तर में, 3 स्तर में, 5 स्तर में और 8 स्तर में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, कालीबंगा के जो स्तर था उत्खनन कार्य किया गया था वो 5 स्तरों में उत्खनन कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसे दीनहीन बस्ती कहते हैं? तो इस सभ्यता को कौन सी? कालीबंगा, आर्य सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से कच्ची मिट्टी की ईंटों के घर बने हुए थे, इसके लिए इनको दीनहीन बस्ती कहा गया है कालीबंगा को। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से, स्थल का नाम बताना है, वहां से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? अग्नि वेदिकाएं कौन से स्थल से प्राप्त हुई हैं? जिनमें मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, 7 अग्नि की वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कौन से क्षेत्र में? कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? अग्नि वेदिकाएं 5, 7, 8 और 9। तो 7 अग्नि वेदिकाएं हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से प्रथम बार पूछा है कि प्रथम बार हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल। तो इनमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ पे 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है? कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हैं और कौन कौन से साक्ष्य है वो नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो भूकंप के प्राचीन साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, दीवारों में यहाँ पे दरारें मिली हैं, खिलौना बैलगाड़ी मिली है, कुष्ठ रोग के प्रमाण नहीं मिले और कांस्य दर्पण यहाँ से मिला है। तो कुष्ठ रोग के प्रमाण है यहाँ से नहीं मिले, ये बात ध्यान रखनी है। भूकंप के प्राचीन साक्ष्य खिलौना बैलगाड़ी और कांस्य दर्पण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आहड़ के उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी सांकलिया और वी एन मिश्र। ये जो 4 नाम है, ये चारों नाम ध्यान रखने हैं और ये भी ध्यान रखना है इन्होंने किन किन सभ्यताओं की खोज की थी, इन सभी का नाम ध्यान रखना है। तो इसके लिए लेकिन आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि 1993 में सर्वप्रथम आहड़ की जो खोज की थी या उत्खनन किया था, उत्खनन आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किया था वो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। निम्न में से कौन सा जो प्राचीन स्थल और उत्खनन करता, क्या ना, प्राचीन स्थल और उत्खनन करता है वो सुमिलित नहीं है? बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। पहला बैराठ दयाराम सानी, आड़ एस पी जैन, कालीबंगा एस घोष और बाबर वी एन मिश्र। कालीबंगा एस घोष का, ए घोष का मतलब है, एस घोष नहीं, एस ए घोष का मतलब है अमलानंद घोष। तो इसमें जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आर एस पी जैन है, वो सुमिलित नहीं है। आहड़ का हमने पढ़ा अक्षय कीर्ति व्यास है आहड़ के उत्खननकर्ता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है? बागोर को, आहड़ को, बालाथल को और ईसवाल को। तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है वो आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। और ताम्रवती जननी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गणेश्वर को। अगला क्वेश्चन क्या है कि धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट जो स्थल है वह कहाँ स्थित है? कालीबंगा में,
बालाथल में, बेराट में और आहड़ में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि धूलकोट जो एक मिट्टी का टीला है वो कहाँ पे स्थित है, वह आहड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? यानी हर सभ्यता के आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है हर सभ्यता को, तो सभी सभ्यताओं के अलग अलग जो नाम हैं उनके उपनाम दिए गए हैं वो हमें याद जरूर करने हैं। तो इसी हिसाब से आहड़ सभ्यता का है वो किस नाम से जानी जाती है, वो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आहड़पुर से, अगस्त्यपुर से, अघाटपुर से या अधमपुर से। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा अघाटपुर। अघाटपुर के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आहड़ संस्कृति को, ध्वजदत्ती संस्कृति को, रेड संस्कृति को और बेरार संस्कृति को। तो इसमें बनास संस्कृति के भी कहा जाता है, वो कहा जाता है आहड़ संस्कृति को। जो भी बनास नदी किनारे सभ्यता स्थल है वो खोजे गए हैं या जो हैं उनको सभी को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। लगभग 50 स्थल हैं जो इसके सब बनास नदी के किनारे स्थित हैं। आहड़ सभ्यता स्थल के उत्खनन के किस स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता स्थल के उत्खनन जब किया गया तो किस स्तर से, कौन सा स्तर था जब तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर। इसका जो ऑप्शन है, आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि आहड़ से सभ्यता स्थल से कौन से स्तर से तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृद भांड, अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड यानी मिट्टी से बने जो घर हैं वो जिनको गोरे और बकोट या कोठे कहा जाता था, वो कहाँ पे स्थित है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका है ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा और आहड़। तो इनमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा आहड़ है, वो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वहाँ से बड़े बड़े मृद भांड यानी बड़े बड़े कमरे थे जो मिट्टी से बने हुए थे, उनको अनाज रखने के लिए रखा जाता था, उनको कहते थे गोरे और कोठे कहा जाता था उनको, जो आहड़ में स्थित है। कौन सी वस्तु आठ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु आठ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मर्दभांड, तांबे की वस्तुएं और चित्रित धूसर मर्दभांड। तो कौन सी वस्तु है जो आठ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा चित्रित धूसर मर्दभांड है, वो इससे संबंधित नहीं है, आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। चावल की तो ये खेती भी करते थे और इसके बारे में जानते भी थे चावल के बारे में। तांबे की वस्तुएं वहाँ से आड़ से मिली हैं और कृष्ण लोहित भांड यानी काले और लाल रंग के जो मृद भांड है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है? कौन से अवशेष हैं जो आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त हमें नहीं हुए हैं? तो बनासियन बुल, आभूषण सहित समाधान, टोटीदार घड़े और चक्रकूप पद्धति के शोखात गर्त। तो कौन से इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो जाएगा टोटीदार घड़े हैं, वो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा जो आहड़ से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगला ऑप्शन क्या है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता स्थल से संबंधित हैं? गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता स्थल से संबंधित हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से और बेरार से। तो इसमें गिलुंड और भगवानपुरा जो स्थल है वो कौन सभ्यता से संबंध रखते हैं? ये आहड़ सभ्यता स्थल से संबंध रखते हैं। गिलुंड है वो किस नदी किनारे स्थित है? बनास किनारे, कोठारी, खारी नदी किनारे और कांतले नदी किनारे। तो गिलुंड कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो गिलुंड है वो बनास नदी किनारे स्थित है, राजसमंद। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता को सुमिलित नहीं है बताने हैं? पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता है वो सुमिलित नहीं है बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है आहड़, आड़ एच डी सांकलिया। दूसरा ऑप्शन है बागोर, वी एन मिश्र। और तीसरा है बेराट, डी आर सानी। और चौथा ऑप्शन है ओजियाना, के एन पुरी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो एकदम गलत हो जाएगा कि ये पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पचमाता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? कौन सा स्थल? पचमाता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? जिले का नाम पूछा गया है। तो पहला है टोंक, हनुमानगढ़, राजसमंद और भरतपुर। इनमें से कौन सा स्थल है जहाँ पे पचमाता सभ्यता स्थल स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम सही, वो हो जाएगा राजसमंद है, वहाँ पे पचमाता सभ्यता स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? कौन सा सभ्यता स्थल है कि भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है ना? आहड़ को, गिलुंड को, कालीबंगा को और गणेश्वर को। तो जननी की अगर बात आ जाती है तो ये उसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा गणेश्वर। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सीकर जिले में नीमका थाना में कासली नदी के उद्गम स्थल पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो पहला है गिलुंड,
गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो एकदम सही हो जाएगा, वो हो जाएगा गणेश्वर है, वो कांतली नदी किनारे स्थित है, सीकर जिले में। अगला क्वेश्चन गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ना? तो वो पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता है वो डैश डैश जो खाली स्थान है वो में भरना है। संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, पूरा पाषाण की है, मध्य पाषाण की है और नव पाषाण की है। तो इसमें पाषाण तो है ही नहीं, तीनों में पाषाण पाषाण आ रखा है, तो मतलब पाषाण तो है ही नहीं, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसका ऑप्शन है इस दोनों सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ताम्रयुगीन सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? एच.डी. सांकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्र और आर.सी. अग्रवाल। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी, तो ऐसी कौन सी सभ्यता थी? सोनारी से, गणेश्वर से, आहड़ से और नोह से। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति होती थी। अगला क्वेश्चन क्या है? गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड है वो किस सभ्यता से हैं? गैरिक मृदभांड है, लाल बर्तन है, उत्तरी कृष्ण मार्जिन मार्जित मृदभांड है, दूसरा चित्रित मृदभांड है। तो गणेश्वर से जो प्राप्त मृदभांड है वो कैसे हैं? गैरिक मृदभांड है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस सभ्यता स्थल से कपी स्वर्णिम मृदभांड प्राप्त हैं? कौन से मृदभांड? कपी स्वर्णिम मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से, गणेश्वर से, कालीबंगा से और बैराट से। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो जो सही हो जाएगा? वो ऑप्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा गणेश्वर। गणेश्वर से कपी स्वर्णिम मृदभांड है वो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ ध्यान रखना, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। ईंटों के बारे में ध्यान से पढ़ लेना, कहाँ से पक्की ईंटें मिली हैं, कहाँ से कच्ची ईंटें मिली हैं, कहाँ से आग में पकी हुई धूप में सुखाई हुई ईंटें मिली है ना? तो इन बातों का थोड़ा ईंटों के रूप में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि ईंटें कौन कौन सी सभ्यता से मिली है, कौन सी सभ्यता से मकान मिले हैं और नहीं मिले हैं। तो निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ पूछा है? कौन सभ्यता से नहीं हुआ है? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से और बैराट से। तो गणेश्वर ऐसी सभ्यता है जहाँ से पत्थरों का प्रयोग किया गया है मकान बनाने के लिए, ईंटों का प्रयोग यहाँ से नहीं किया गया है और यहाँ से पत्थर के बांध भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? कौन सी जिले का नाम पूछा है जहाँ पे बालाथल सभ्यता स्थित है? पहला ऑप्शन उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई में खड़े यज्ञ पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, नोह से, गणेश्वर से और बागोर से। जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा नोह, भरतपुर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि किस सभ्यता स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अबानेरी से, किराड़ू से, नूह से और बैराट से। तो कौन सा स्थल है जहाँ से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा नूह, भरतपुर से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थल से भारत की सबसे पुरानी लोहा भट्टी की खोज की गई है? तो पहला ऑप्शन सुनारी, भीनमाल, मध्यमिका और बैनाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, वो जाएगा सुनारी सभ्यता से भारत की सबसे पुरानी लोहा भट्टी की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी जो सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी सब सुनारी सभ्यता वो कहाँ पे है? झुंझुनू में है, चूरू में, बीकानेर में और सीकर में। तो जो सुनारी सभ्यता है वो कहाँ पे है मिलेगी? आपको झुंझुनू में मिलेगी। किस सभ्यता स्थल से महिषासुर मर्दिनी की मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? महिषासुर मर्दिनी की मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पहला ऑप्शन रेड, नगरी, नगर और नलियासर। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो नगर रेड है टोंक, वहां पे से महिषासुर मर्दिनी की मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी मात्रा की संख्या में प्राप्त हैं? कौन से सीवी जनपद के सिक्के हैं वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? नगरी से, नागर से, भीनमाल से और रेड से। तो ये सीवी जनपद के जो सिक्के हैं वो हमें नगरी से प्राप्त हुए हैं, नगरी यानी चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्राचीन नगरों में से
नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कौन सा नगर है जहाँ से हमें नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है कंकरोट नगर, रंगमहल, नगरी और नानसा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि नहर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो हो जाए नगरी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित नगरी सभ्यता की खोज किसने की थी? यह जो नगरी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसकी खोज किसने की है? कोलाइल ने, कृष्णदेव ने, केदारनाथपुरी ने और हेंडले ने। इनमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कोलाइल। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेड में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? रेड कहाँ पे है? टोंक में। उसका उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? R C अग्रवाल, D R भंडारकर, D R साहनी और K N पुरी। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा K N पुरी। इन्होंने रेड यानी उत्खनन कार्य यहाँ से पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना हो चुका है और बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो यह है रेड टोंक। यह स्थान, इस स्थान को भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल जंग संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है नगर नेनवा, नगरी मध्यमिका, सांबर और रेड टोंक। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो जाएगा रेड टोंक है, वो एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? है ना? तो राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहड़ से और बागोर से। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा हो जाएगा D ऑप्शन यानी बागोर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्न किस पुरातन स्थल के उत्खनन से संबंध रखते हैं? जो नील रतन बनर्जी हैं और कैलाशनाथ दीक्षित हैं, है ना, वो कौन से पुरातन स्थल से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे? कालीबंगा, बैराट, आहड़ और गणेश्वर। तो इसमें वो जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हो जाएगा बैराट, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अगला क्वेश्चन है कि भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिजग की पहाड़ी राजस्थान किस सभ्यता से संबंधित हैं? यानी जो तीनों स्थल हैं वो कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं? तो तीनों स्थल संबंध रखते हैं गणेश्वर से, बैराट से, आहड़ से या कालीबंगा से। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो जाएगा बैराट। बैराट जिसे पहले विराटनगर के नाम से भी जाना जाता था, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, डॉक्टर N R बनर्जी, D R भंडारकर और R C अग्रवाल। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो जाएगा दयाराम साहनी ने यहाँ पे उत्खनन किया था प्रथम बार। तो ये थे आज की क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज भी मिला होगा, ज्ञान भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।